हमारे पड़ोस में रहने वाले किसी भी आम लड़के जैसा था ईशान। वह होनहार था, दिमाग का तेज था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह हर काम को कल पर टाल देता था। ऑफिस का असाइनमेंट हो या घर का कोई जरूरी काम, उसका एक ही फिक्स तकिया कलाम था, अरे भाई अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे। उसके पिता मिस्टर खन्ना शहर के एक पुराने और अनुभवी कड़ी सास थे। उनकी छोटी सी दुकान में दिन भर पुरानी घड़ियों की टिक टिक सुनाई देती थी। ईशान अक्सर चिढ़कर कहता, पापा अब तो स्मार्ट वॉच और मोबाइल का ज़माना है, आप इन पुरानी घड़ियों के पीछे अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हुए। पिता बस मुस्कुराते और कहते, बेटा ये घड़ियाँ सिर्फ वक्त नहीं बताती, ये इंसान को समय की कीमत बताती है। एक शाम ईशान बहुत गुस्से और तनाव में घर आया। उसने एक बहुत बड़ा जॉब ऑफर खो दिया था, क्योंकि वह इंटरव्यू के लिए सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचा था। वह चिल्ला कर बोला, पापा सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या 5 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती? दुनिया कितनी क्रूर है। पिता ने शांति से अपना काम छोड़ा और बोले, ईशान तुम्हें लगता है कि समय एक रबर है जिसे तुम अपनी मर्जी से खींच सकते हो। चलो आज तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। पिता ने अपनी मेज से एक बिल्कुल सफ़ेद और कोरा और नया कागज़ निकाला। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और ईशान से कहा, इस कागज़ को इस आग पर रखो और इसे पूरी तरह जल जाने दो। ईशान ने कागज़ को लो पर रखा। देखते ही देखते वह सफ़ेद कागज़ जलकर काला हो गया और राख की एक ढेरी बनकर मेज पर गिर गया। राख के कुछ टुकड़े तो हवा में उड़ गए और कुछ वहीं मेज पर बिखर गए। अब पिता ने गंभीर होकर कहा, ईशान अब इस राख को उठाओ और मुझे फिर से वही सफ़ेद कोरा कागज़ बनाकर दो, जैसा यहाँ 2 मिनट पहले था। ईशान हैरान होकर बोला, पापा क्या बोल रहे हो? यह तो राख है, इससे दोबारा कागज़ कैसे बन सकता है? जो जल गया वह तो खत्म हो गया। पिता ने जोर देते हुए कहा, कोशिश तो करो बेटा, तुम तो कहते हो 5 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती। चलो अगले 5 मिनट इस राख को जोड़ने में लगाओ और इसे पहले जैसा कर दो। ईशान ने बहुत कोशिश की। उसने राख को समेटना चाहा, पर वह धूल बनकर उंगलियों से फिसलने लगी। उसके हाथ काले हो गए, लेकिन मेज पर सिर्फ गंदगी बची थी। आखिर में वह थक कर बोला, पापा यह इम्पॉसिबल है, जली हुई राख कभी कागज़ नहीं बन सकती। पिता ने ईशान का काला हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े प्यार से समझाया, ईशान यही तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह सफ़ेद कागज़ तुम्हारा आज था। जब तक यह तुम्हारे हाथ में था तुम इस पर अपनी कामयाबी की कहानी लिख सकते थे, लेकिन तुमने इसे आलस और कल की आग में जला दिया। उन्होंने दुकान की टिक टिक करती घड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे इस राख से दोबारा कागज़ नहीं बन सकता, वैसे ही जो 5 मिनट तुमने आज खो दिए वे अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, पर बीता हुआ 1 सेकंड भी वापस नहीं खरीद सकते। सफल लोग
वही होते हैं जो समय की कद्र करते हैं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। ईशान को अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह कल कहता था वह असल में उसके सुनहरे भविष्य को राख बना रहा था। उसने उसी दिन तय किया कि वह अब कभी किसी काम को टालेगा नहीं और वक्त की कदर करेगा। कहानी की सीख। बीता हुआ समय राख, जो पल गुजर गया वह राख की तरह है, उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। अभी नहीं तो कभी नहीं। भविष्य एक धोखा है। जो कुछ भी है वह अभी है। समय का सम्मान। यदि आप समय की कद्र करेंगे तो समय आपकी कद्र करेगा। धन्यवाद।